मैं हूं जितेंद्र सांगवान। आप सभी का स्वागत करता हूं विजन एकेडमी एनसीआर पर। आज हम शुरू करेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की 3rd क्लास। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या था, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो सीपीयू है उसमें प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है। तो एक यहाँ पे एक चीज़ और पूछी जाती है कई बार एग्जाम में कि फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के फंक्शनल कंपोनेंट कौन से होते हैं। तो इसमें आपके 3 होते हैं। पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग या फिर आप कह सकते हो सीपीयू, तीसरा आउटपुट और एक चौथा होता है स्टोरेज। अब लास्ट क्लास में हम सीपीयू के बारे में पढ़ चुके हैं कि सीपीयू को हम मेनली कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सीपीयू को डिवाइड करते हैं हम 3 पार्ट्स में। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और एक होता है आपका क्या, स्टोरेज। ये स्टोरेज कौन सी होती है? ये स्टोरेज होती है मेन मेमोरी। इसमें कौन सा आता है आपका? इसमें आता है आपका रैम और रोम। ठीक है, रैम के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। रैम का यूज कहां पर होता है? जब भी हम प्रोसेसिंग करते हैं वहां पे किसका यूज होता है? रैम का। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? वो डिवाइसेस या ऐसे डिवाइस जिनका यूज हम कंप्यूटर को डेटा देने के लिए करते हैं। तो उसमें कौन से होते हैं? जैसे आपका क्या हो गया, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एक्सेट्रा। आउटपुट डिवाइसेस का आपको पता ही होगा, जैसे आपका डेस्कटॉप या फिर जिसको हम बोल देते हैं मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर एक्सेट्रा। ठीक है, स्टोरेज में आपको पता ही होगा। स्टोरेज में क्या आता है? हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD, DVD, CD, ये सब क्या है? स्टोरेज डिवाइसेस है। ओके, अब जो फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के वो यही 3 होते हैं, इनपुट, सीपीयू और आउटपुट। तो इनपुट में आपको पता है क्या होते हैं? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। प्रोसेसिंग में हम इसका पूरा प्रोसेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सीपीयू के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, सीयू, एएलयू एंड स्टोरेज। सीयू कंट्रोल यूनिट जो सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। एएलयू क्या होता है? जो उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। गॉट इट? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है आपके किसका, कंप्यूटर का। इसमें ये तो है आपका क्या, सीपीयू, जिसे हम प्रोसेसर बोलते हैं। ये आपके क्या हो गए? इनपुट डिवाइसेस। ये क्या हो गए? आउटपुट डिवाइसेस। और ये हो गया आपका सेकेंडरी स्टोरेज आपको। और ये क्या क्या है आपका? मेन मेमोरी। तो देखो, जब भी होता क्या है, जैसे ही हम कोई इनपुट देते हैं वो किसके पास आता है? प्रोसेसर के पास। और प्रोसेसर को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में। कौन कौन से? एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स या फिर स्टोरेज। अब होता क्या है, जब यहाँ पे कोई भी इनपुट प्रोसेसर के पास आएगा, उसके बाद वो ऑपरेशन डिसाइड करेगा, फिर वो किसके पास जाता है? एएलयू के पास। एएलयू के पास जब जाएगा, मतलब ये इस दौरान जो भी हमारी कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है वो कहाँ पर स्टोर हो रहा है? वो मेन मेमोरी में स्टोर हो रहा है। जब उसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो कहाँ पर स्टोर होता है? फिर सेकेंडरी स्टोरेज में। ठीक है,
और जब वो आपका रिजल्ट आएगा वो डिस्प्ले किसके हेल्प से होता है, आउटपुट डिवाइस के थ्रू। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि मेन मेमोरी का यूज़ कब होता है, जब कोई आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है, आपका कोई प्रोसेस रन हो रहा है, देन आफ्टर वो कहाँ चला जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज में। अब याद रखना जो ये सेकेंडरी स्टोरेज होती है ये प्रोसेसर से या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से किसके थ्रू कनेक्ट होती है, ये कनेक्ट होती है आपकी सिस्टम बस। ठीक है, तो ये जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज है ये सीपीयू से किसके थ्रू कनेक्ट होता है, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से किसके थ्रू कनेक्ट होता है, तो किसके थ्रू कनेक्ट होता है, सिस्टम बस। तो देखो जो हमारे सीपीयू के ये 3 कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट, सीयू, एएलयू और स्टोरेज। ठीक है, ये कनेक्ट होते हैं किससे, इनपुट डिवाइसेस से और आउटपुट डिवाइसेस से, और साथ ही साथ किससे, सेकेंडरी स्टोरेज से, जैसा कि मैंने अभी तुम्हें डायग्राम में दिखाया था। और ये किसकी हेल्प से कनेक्ट होते हैं, वाया अ स्पेशल कनेक्टिंग वायर्स विच इज कॉल्ड सिस्टम बस। तो बस इतना सा याद रखना कि आपके जो सीपीयू के तीनों पार्ट्स होते हैं, इनपुट आउटपुट और स्टोरेज, जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज है उससे कनेक्ट होते हैं वाया सिस्टम बस, वाया सिस्टम बस। अब याद रखना सिस्टम बस क्या होती है, ग्रुप ऑफ वायर्स। अब ये सिस्टम बस क्या है, ये ग्रुप ऑफ वायर्स होता है, कोई डिवाइस नहीं है, जस्ट सिंपली अ ग्रुप ऑफ वायर्स। और ये किसको हेल्प, सिस्टम बस का क्या यूज होता है, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट द प्रोसेसर with the input devices, output devices and secondary storage। ठीक है, गॉट इट। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इनको हम 3 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। पहला साइज के हिसाब से, ठीक है, पहला साइज के हिसाब से, दूसरा पर्पस के हिसाब से, या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें टाइप होते हैं कितने, एक होता है टाइप, एक होता है साइज और एक होता है पर्पस। टाइप के हिसाब से कितने टाइप के होते हैं, तो ये आप याद रखना, एक होता है एनालॉग, एक होता है डिजिटल। ठीक है, साइज के हिसाब से कितने होते हैं, साइज के हिसाब से होते हैं मिनी कंप्यूटर, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर। मतलब टाइप तो होते हैं 2, एनालॉग और डिजिटल। साइज के हिसाब से कितने तरीके के होते हैं, 4, मिनी, माइक्रो, मेन और सुपर। पर्पस के हिसाब से होते हैं 2 टाइप के, एक होता है आपका स्पेशल पर्पस और एक होता है जनरल पर्पस। गॉट इट। तो चलिए शुरू करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल, और एक इसमें थर्ड कैटेगरी होती है किसकी, हाइब्रिड। अब देखो एनालॉग कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं जो किसी भी कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं, किसी भी कॉन्टिन्यूस फिजिकल क्वांटिटी। एनालॉग कंप्यूटर किस लिए यूज होते हैं,
कॉन्टिन्यूअस फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट के लिए। अब देखो होता क्या है, जैसे आप कई बार जाते हैं पेट्रोल पंप, ठीक है, तो वहां पे पेट्रोल डलता है और वो आपको मशीन में नंबर्स की फॉर्म में दिखता है, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, लेकिन कहीं ना कहीं पेट्रोल क्या है, एक क्वांटिटी है, एक फिजिकल चीज है जिसे हम टच कर सकते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशंस होती है एनालॉग कंप्यूटर्स में, ये ग्राफ्स में या फिर एक चार्ट की फॉर्म में होती है। अब होता क्या है, इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जब हम डिजिट्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो कहाँ पर यूज होता है, वो होता है डिजिटल कंप्यूटर्स में। डिजिटल कंप्यूटर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करता है, ये कॉन्सेप्ट यूज करता है बाइनरी नंबर का, जो किस फॉर्म में होता है, 0 और 1। अब यहां पे हम कौन सी क्वांटिटीज यूज कर रहे थे, कॉन्टिन्यूस फिजिकल क्वांटिटीज। अब यहां पर हम क्या यूज करते हैं, यहां पर हम यूज करते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस डेटा, डिसकॉन्टिन्यूअस डेटा। अब ऐसा क्यों बोला, देखो जब आप पेट्रोल भराते हो 1 लीटर, तो ऐसा तो है नहीं कि पहले वो 50 मिलीलीटर डालेगा फिर 100 डालेगा, वो कॉन्टिन्यूसली 1 लीटर डालेगा, स्टार्टिंग से लेके 1 लीटर तक कॉन्टिन्यूस। तो इसलिए वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस डेटा। अब डिजिटल में क्या है, डिजिटल में क्या होता है, डिजिटल में ऐसा तो है नहीं कि एक ही साथ वो 0 से 100 दिखा देगा, नहीं, वो धीरे धीरे आएगा, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, राइट। तो होता क्या है, वो जो डिजिट्स हैं वो ब्रेक होके आती हैं। लेकिन अगर हमने बोला 1 लीटर क्वांटिटी, तो वो जब तक 1 लीटर पूरा नहीं हो जाएगा वो रुकेगा नहीं, वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो इसलिए एनालॉग कंप्यूटर किस लिए यूज होता है, कॉन्टिन्यूस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। जैसे आपका क्या हो गया, वोल्टेज, ठीक है, या फिर टेम्परेचर, ठीक है। तो इस वोल्ट हो गया, एम्पियर हो गया, सेल्सियस हो गया। सेल्सियस किस लिए यूज होता है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो ऐसी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करने के लिए एनालॉग, और डिजिटल कंप्यूटर किस लिए यूज होता है, उसी फिजिकल क्वांटिटी को डिजिट्स की फॉर्म में शो करने के लिए। या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप हर चीज को डिजिट्स में डिस्प्ले करा रहे हो, वो सब क्या होगा आपका, डिजिटल कंप्यूटर्स। अब बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की। हाइब्रिड क्या होते हैं, जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों का क्या होता है, दोनों की क्वालिटीज होती हैं। तो हम हाइब्रिड को क्या बोल सकते हैं, एनालॉग प्लस डिजिटल। इसमें आप बोल सकते हो, आपने ईसीजी मशीन देखी होगी, या फिर जब आप आईसीयू वगैरह में देखते हो एक मशीन होती है, उसमें क्या होता है, उसमें हमारी जो हार्ट बीट्स हैं वो ग्राफ्स की फॉर्म में भी चलती हैं, और नीचे क्या होता है, डिजिट्स में भी वो डिस्प्ले होती हैं। तो वो हमारा क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर्स का यूज हम, जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो गया, हम बता देते हैं कि कल बारिश होगी या नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं वो क्या है, वो आसपास के एटमॉस्फेयर को देख के एक फिजिकल मेजरमेंट ही तो है, क्योंकि हम फिजिक्स में ही तो पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर वगैरह, और फिजिक्स में जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। तो याद रखना हाइब्रिड कंप्यूटर्स का कहाँ पर यूज होता है, वेदर फोरकास्टिंग एक्सेट्रा में। गॉट इट। एनालॉग कंप्यूटर्स वो जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स वो जो किसी भी चीज को डिजिट्स में डिस्प्ले कराते हैं, और हाइब्रिड वो जो एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। गॉट इट। अब आते हैं आगे, साइज के हिसाब से कितने कंप्यूटर्स होते हैं, 4 तरीके के, मिनी, माइक्रो, मेन और सुपर। अब इनके साइज के हिसाब से अगर हम बात करें, तो साइज के हिसाब से पहले कौन सा होता है आपका, पहले आता है आपका माइक्रो, उसके बाद आता है मिनी, और देन मेन फ्रेम, और उसके बाद सुपर कंप्यूटर। मतलब ये क्या होते हैं, साइज के हिसाब से बढ़ते जाते हैं। अब देखो होता क्या है, माइक्रो कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स वो होते हैं जिन्हें आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, जैसे आपका पीसी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट्स, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं, पीसी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, एक्सेट्रा, ठीक है। और इसकी क्वालिटी क्या है, ये वो माइक्रो
कंप्यूटर्स होते हैं या वो कंप्यूटर होते हैं जिनका सीपीयू क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। इसका मतलब समझते हो, जिसके अंदर सिर्फ क्या होती है, एक सिंगल चिप होती है, ठीक है। इसीलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, और क्या बोल देते हैं, कंप्यूटर ऑन अ चिप। यानी कि माइक्रो कंप्यूटर्स को हम किस नाम से और जानते हैं, कंप्यूटर ऑन अ चिप। और ये किसका यूज करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का। आपको पता होगा माइक्रो प्रोसेसर क्या होती है, वो एक छोटी सी चिप जो आपके किस में लगी होती है, वो जो आपका डब्बा होता है जिसे आप सीपीयू बोलते हैं, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर देखा होगा, एग्जाम्पल ये बता देता हूँ, जो इंटेल की चिप होती है वो क्या होता है, आपका माइक्रो प्रोसेसर। और इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, देखो, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि जो आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप एक्सेट्रा हैं, किस में आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स में, ठीक है। एक यहाँ पे और चीज क्वेश्चन आता है कि जो आपके वर्क स्टेशंस हैं वो किस टाइप के कंप्यूटर होते हैं, तो किस टाइप के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। यहां तक क्लियर, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो कंप्यूटर होता है माइक्रो के बाद साइज के हिसाब से, वो कौन सा होता है, वो होता है आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि इसका जो साइज है वो माइक्रो से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। और इन्हें मिड रेंज सर्वर भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब साइज के हिसाब से क्या होंगे, माइक्रो से थोड़ा बड़े होंगे, माइक्रो से थोड़ा पावरफुल भी होंगे, हर चीज इसकी माइक्रो से थोड़ा ज्यादा होगी। और इनको क्या बोलते हैं, मिड रेंज सर्वर। तो यहां से क्वेश्चन जो आएगा वो ये आएगा कि किस टाइप के कंप्यूटर्स को मिड रेंज सर्वर भी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, मिनी कंप्यूटर को, ठीक है। या फिर आपसे जो ये है इनका एक सीक्वेंस बना देंगे कि इसमें से कौन सा सीक्वेंस सही है साइज के हिसाब से। तो साइज के हिसाब से कौन सा सीक्वेंस सही होगा, पहले माइक्रो आएगा, फिर मिनी, फिर मेन फ्रेम, और देन सुपर कंप्यूटर। गॉट इट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर विच इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, देखो, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं, एक तो इनका यूज किया जाता है जो लार्ज डेटा है, मतलब ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा है या इंफॉर्मेशन है, उसको हैंडल करने के लिए, ठीक है। और ये एक साथ 100 से या 1000 से भी ज्यादा यूजर्स को एक साथ क्या कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इनका जो यूज होता है वो कहां पर यूज होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो याद रखना, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज कहां पे होता है, जहां पे हमें हैंडल करना होता है ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा, यूज्ड टू हैंडल ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा used in the organizations and industries like Facebook, ट्विटर एक्सेट्रा। अब देखो होता क्या है, मैंने क्या बोला था, यूज टू हैंडल ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा। तो ऑब्वियस ही बात है, हमारा जो फेसबुक है उस पर करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, उनका डाटा है, तो उस डेटा को हैंडल करने के लिए क्या यूज होते हैं, मेन फ्रेम्स कंप्यूटर, ओके। मतलब कि एक बड़ी इंडस्ट्रीज जो होती हैं और जिनका बहुत बड़ा डेटा होता है, उसको हैंडल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर।
Now come to the next computer, which is supercomputer. अब सुपर कंप्यूटर कहां पर यूज होता है? सुपर कंप्यूटर यूज होता है ऐसी जगह पर जहां पर हम रिसर्च करते हैं. यूज्ड इन द रिसर्च एंड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इन्वेंशंस. ठीक है. सुपर कंप्यूटर का यूज कहां पर होता है? इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, साइंस एंड इन्वेंशन. जहां भी आप कोई नई चीज इन्वेंट कर रहे हो या किसी चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, वहां पर किसका यूज होता है? सुपर कंप्यूटर का. अब ये कितने बड़े होते हैं? तो एक चीज याद रखना, एक सुपर कंप्यूटर इक्वल टू 40,000 माइक्रो प्रोसेसर्स, सॉरी माइक्रो कंप्यूटर. ये इतने बड़े होते हैं. ठीक है. उसके बाद जो मेन फ्रेम है, इसमें एक क्वेश्चन आता है यूनिवैक 1. यूनिवैक 1 ये किस टाइप का कंप्यूटर है? ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है. अब यहां पर यही आता है फुल फॉर्म ऑफ यूनिवैक. तो इसका लिखो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1. ठीक है. तो यूनिवैक 1 किस टाइप का कंप्यूटर है? मेन फ्रेम टाइप का कंप्यूटर है. गॉट इट? आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारे साइज के हिसाब से 4 तरीके के कंप्यूटर होते हैं. पहला माइक्रो, उसके बाद मिनी, फिर मेन फ्रेम, देन सुपर. माइक्रो में क्या आता है? आपके पीसी, डेस्कटॉप. मिनी क्या होते हैं? ये थोड़े बड़े साइज के होते हैं जिनका यूज हम एक एज अ सर्वर करते हैं. ठीक है. जिसमें हम उसका स्टोरेज यूनिट्स बढ़ा देते हैं, उसका प्रोसेसर की स्पीड बढ़ा देते हैं. तो अगर हम उसकी स्टोरेज यूनिट, उसके एक्सेस को बढ़ा देते हैं, एज अ सर्वर यूज कर लेते हैं. अगर हम सर्वर की तरह यूज करेंगे तो बहुत सारे कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएंगे, और बहुत सारे कंप्यूटर अगर कनेक्ट हो जाएंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि मल्टीपल यूजर एक साथ उसका यूज कर सकते हैं. तो याद रखना, मिनी क्या होते हैं? जो माइक्रो से साइज में बड़े होते हैं और स्टोरेज में बड़े होंगे, प्रोसेसिंग में बड़े होंगे, तो किसमें आते हैं? मिनी. मेन फ्रेम्स कंप्यूटर क्या होते हैं? मेन फ्रेम्स कंप्यूटर वो होते हैं जो हैंडल करते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा या ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा. जहां भी होगा वहां पर हम किसका यूज करेंगे? मेन फ्रेम कंप्यूटर का. जैसे कि आपकी इंडस्ट्रीज हो गई बड़ी बड़ी, फेसबुक, ट्विटर, इनके पास बहुत सारा ह्यूज डेटा होता है. तो उसको हैंडल करने के लिए कौन से कंप्यूटर्स का यूज करा जाता है? मेन फ्रेम का. फिर आता है सुपर. सुपर कंप्यूटर का यूज कहाँ पर करा जाता है? सुपर कंप्यूटर का यूज वहां पर करा जाता है जहां पर आप रिसर्च या इन्वेंशन कर रहे हो. जैसे कि आपका इसरो हो गई. इसरो होगी. अब आपको पता होगा इसरो जो है वो डेली कुछ ना कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज या नए नए सैटेलाइट्स पे काम करती है. तो वहाँ पर कौन से कंप्यूटर यूज होते हैं? सुपर कंप्यूटर्स. क्योंकि वो क्या है? एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है. तो जहाँ भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेंशन होगा, वहाँ पर किस टाइप कंप्यूटर यूज होता है? सुपर कंप्यूटर का. आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा कि साइज के हिसाब से कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं और किस किस का कहाँ पर यूज होता है. अगला है पर्पस के हिसाब से कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं. ठीक है. तो मैं आपको बता चुका हूं पर्पस के हिसाब से कितने टाइप के होते हैं. 2. एक होता है आपका स्पेशल, एक होता है जनरल. स्पेशल क्या होंगे? जो किसी एक चीज को ध्यान में रख के बनाए गए हों. ठीक है. और जनरल कौन से होंगे? जो मल्टीपल, मतलब एक कोई भी आदमी है, सबको एक, मतलब कि बहुत सारे लोगों को ध्यान में रख के बनाए हो गए हों. स्पेशल क्या होते हैं? किसी एक पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रख के बनाए गए हों. इसमें कौन से कंप्यूटर्स आ जाते हैं? इसमें आते हैं आपके जैसे रेन गेज, वोल्ट मीटर,
देखो अब ये क्या है, वोल्ट मीटर क्या यूज करेगा, सिर्फ आपके इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, ओनली वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। रेन गेज सिर्फ आपके बारिश कितनी हुई है कितनी नहीं हुई उसको मेजर करने के लिए, यानी एक स्पेशल पर्पस है। और मैंने बताया था जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के काम आते हैं, ये भी क्या है फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए काम आते हैं। वहां पे मैंने बताया था जैसे आपका क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, या फिर आपका वोल्ट हो गया, वोल्ट किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिसिटी की। तो सिमिलरली जो आपके ऐसे डिवाइस होते हैं जो किसी एक चीज़ पे काम करते हैं वो किस टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस में आपका क्या आ जाता है, आपका पीसी, लैपटॉप। क्यों, देखो पीसी जो ऐसा तो है नहीं कि उस पर सिर्फ हम कोई एक सिंगल टास्क ही परफॉर्म कर सकते हैं, उस पर हम राइट भी कर सकते हैं। सपोज करिए चलो आपको कोई नोट्स बनाने तो एमएस वर्ड पे आप राइट भी कर सकते हो, ठीक है, सॉन्ग भी सुन सकते हो, मूवी भी प्ले कर सकते हो, गेमिंग भी कर सकते हो, इवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, इस पे बहुत सारा, इस पे आप ऑलमोस्ट सभी टास्क परफॉर्म कर सकते हो, चाहे आपको कोई नोट्स बनाने तो राइटिंग वर्क, गाने सुनने, सॉन्ग, म्यूजिक, मूवी, गेमिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी इजीली हो सकता है। तो ये जो आपके पीसी, लैपटॉप, डेस्कटॉप्स होते हैं ये क्या होते हैं, जनरल पर्पस। और स्पेशल पर्पस कौन से होते हैं, जो आपके डिवाइसेस होते हैं, जैसे आपका वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है, थर्मामीटर हो गया, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक है, बैरोमीटर हो गया जो प्रेशर को मेजर करने का काम आता है। तो जो एक ही पर्पस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं वो क्या होते हैं, हमारे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में इतना ही था। हमने 3 टाइप से इनको क्लासिफाई करा था। पहला टाइप के हिसाब से, जिसमें कौन थे, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। जिसमें कौन से थे, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। दूसरा क्या था, साइज के हिसाब से था, जिसमें आपका पहला माइक्रो होता है, फिर मिनी, फिर मेन फ्रेम, उसके बाद सुपर। तीसरा किसके हिसाब से था, पर्पस के हिसाब से, जिसमें कौन से होते हैं, स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस। गॉट इट, ओके। अब देखो यहां से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कौन सा था, पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था। तो ये नोट कर लेना, फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर ये था मार्क 1, मार्क 1, ठीक है। उसके बाद आता है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, कौन सा था, क्रे 1, क्रे 1 कब आया था, 1976 में। ये किसने बनाया था, आईबीएम ने। और ये किसने बनाया था, क्रे रिसर्च कंपनी थी। गॉट इट। अब क्वेश्चन यहां से आता है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, ठीक है, वो कौन सा था, परम। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, परम, ठीक है। इसको किसने डेवलप करा था, इसको डेवलप करा था सी डैक, सी डैक के नाम से हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और था, कई बार ये पूछ देते हैं कि हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज या इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहां पे किस टाइप के कंप्यूटर्स यूज करे जाते हैं, समझिए, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज या बैंक्स, तो वहां पे किस टाइप के यूज करे जाते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स फॉर हॉस्पिटल्स, बैंक्स, यूनिवर्सिटीज। इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं यहां पर किस टाइप के कंप्यूटर यूज करे जाते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर।
ओके, और जो ह्यूज डेटा को सपोर्ट करते हैं। सुपर कंप्यूटर का मैंने बता दिया, रिसर्च में, इन्वेंशन में, या फिर साइंस के अंदर कोई भी डेवलपमेंट हो रही है वहां पर सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। गॉट इट? अगला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन सा था? फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन सा था? तो ये कौन सा था? ये था आपका PDP-8। किसने बनाया था? बनाने वाली कंपनी का नाम था DEC। कब बनाया था? इन 1965। DEC की फुल फॉर्म क्या थी? डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। ऐसे ही जब मैंने बोला था कि इंडिया को जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बनाया था वो किसने बनाया था? परम ने। किस कंपनी के द्वारा? सीडेक। तो सीडेक की फुल फॉर्म क्या है वो भी लिख लीजिए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। गॉट इट? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो इंडिया का बना था वो परम था। किसने बनाया था? सीडेक ने। सीडेक की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो ये हमारा यहीं तक था। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। और एक चीज और है कि यहां पे इस पीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ऑफ पीडीपी। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल डिजिटल सॉरी फॉर माय मिस्टेक। फुल फॉर्म ऑफ पीडीपी क्या होती है? फुल फॉर्म ऑफ पीडीपी होती है प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर, ये क्या होती है? पीडीपी की फुल फॉर्म।